मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरी गल्लां। इस श्रृंखला में ये 35वां एपिसोड होगा, 35th। हमने एक सिलसिला शुरू किया था जिसमें मैंने ये शेयर करने की कोशिश की थी इससे पहले एपिसोड में कि कैसे लिखित रूप में मुझे संदेश आने लगे थे, और मुझे शुरू में यकीन नहीं आया। मतलब तरह तरह के सवाल इंसान के दिमाग में आते हैं, और मैं, जैसा मैंने कहा था कि मैं अपने आप को काफ़ी, जैसे हम सब समझते हैं, इंटेलिजेंट आदमी समझता हूँ, और एनालिटिकल ब्रेन है कि ये मैसेज कैसे आ गया। तो मैंने काफ़ी आपको डिटेल में बताया था कि कैसे मुझे लगा कोई बाबा होगा, कहीं से मुझे मैसेज भेजता है, उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन होगा या उसके चेले के पास होगा, नेट होगा। तो ये शुरुआत मैंने आपको बताया कि मुझे खुला हुआ मैसेज मिला, यकीन नहीं आया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया। और उसके बाद में जब दोबारा ये मैसेज आया कि मैं आया था और तूने विश्वास नहीं किया, अलमारी साफ कर रहा था और मैं आया और अपना संदेश खोल के चला गया। तेरे पास ही रूपा खड़ी थी, मेरी पिछले जन्मों की बहन, बीमार लग रही थी। ये डॉक्टर रजनी के बारे में था। वो वाकई यहां खड़ी हुई थी और मैं यहां साफ कर रहा था। तूने अपना आश्रम तो राजा के महल की तरह बनाया है, ऐसा कुछ उन्होंने शुरुआत की उस संदेश में। और तुझे विश्वास नहीं है, तूने प्रश्न नहीं पूछे बेटा, चल मैं तुझे तेरे बारे में बताता हूं। ये मैंने पहले आप लोगों को बताया, तो मेरे बारे में सारा कुछ बताया, बच्चों के बारे में, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका टाइम, ये सब, कहाँ क्या पड़ा हुआ है बॉम्बे में मेरे दफ्तर में, और कहा चल अब पूछ ले 5 सवाल। तो जब मुझे विश्वास हो गया कि तो कोई शक्ति है, हालांकि जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि मुझे नहीं मालूम था कि ये कोई अदृश्य शक्ति है, कोई ईश्वरीय शक्ति है। मुझे लगा कोई बाबा है उसके पास ये अदृश्य शक्तियां होंगी, तो फिर भी कमाल की है जिसके पास भी ये शक्तियां हैं। तो सवाल नहीं सूझे और कहा कि मुझे माफ करें, मैंने आपको वाकई विश्वास नहीं किया, गंभीरता से नहीं लिया, और मुझे समय दें, मैं सोच के फिर सवाल पूछता हूं, और मुझे माफ करें। मैंने बताया हरिओम तत्सत लिख के भेज दिया था मैंने जवाब। अब जब मुझे सवाल मैंने जो पूछे, सवाल 6 पूछे थे, हालांकि आगे 5 की थी। तो सवाल मेरे जो सबसे पहला सवाल था वो ये था कि यदि ये मेरा आखिरी जन्म नहीं है तो मुझे और कितने जन्म लेने होंगे जब मुझे मोक्ष मिलेगी। दूसरा सवाल था कि क्या इस जन्म में मुझे ईश्वरत्व की प्राप्ति हो पाएगी। तीसरा सवाल था कि क्या 2023 में मेरी मृत्यु सुनिश्चित है या नहीं। और चौथा सवाल था कि मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है शहादत, मैं बड़ी देर से उसको बनाना चाहता हूं। उसमें भी ऑटो राइटिंग पे मैं जाता था, ईश्वर ने मुझसे लिखवाए हैं उसमें कमाल कमाल के सीन्स, कमाल की सिचुएशंस। क्या वो सफल होगी। और 5वां सवाल मेरा था कि मैं ये जो सिख धर्म पे, सिख इतिहास पे फिल्में बना रहा हूं, और कुछ एक ड्रीम प्रोजेक्ट्स है मेरे, तो उसमें मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। और यदि नहीं तो क्या मुझे वो सब छोड़ के जो परमार्थ का कार्य है, ध्यान है, भक्ति है, उसी में लग जाना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए, या मैं उसमें लगा रहूं। तो इन 5 सवालों के जवाब मुझे मिले। जहां तक
मेरे पहले सवाल का बात था है कि जो मैंने सवाल पूछा कि मुझे ये मेरा आखिरी जन्म है, यदि नहीं तो मुझे और कितने जन्म लेने होंगे। तो उसका उत्तर मुझे ये मिला कि ये तेरा आखिरी जन्म भी हो सकता है अगर तू मेहनत कर ले, अन्यथा एक जन्म और लेना होगा। अगर तू चूक गया किसी भी कारण तो एक जन्म और लेना पड़ेगा, अन्यथा अगर मेहनत कर ले तो ये आखिरी जन्म हो सकता है। ईश्वर की प्राप्ति के बारे में था कि जिस राह पे तू है लगा रहे, सही राह पे है, प्राप्ति होगी। 2023 के बारे में जो मेरी मृत्यु की बात थी, तो मुझे जवाब मिला कि 2023 में कष्ट आएगा, लेकिन जो तेरी भक्ति है, जो लोगों की तेरे साथ दुआएं हैं, तेरी पत्नी की आराधना या तेरे लिए प्रार्थनाएं हैं, उससे वो कष्ट, वो संकट टल जाएगा। शहादत फिल्म के बारे में कहा कि बना तो ये सफलता मिलेगी, ये उत्तर मुझे मिला। और जो सिख धार्मिक इतिहास में मैं फिल्में बना रहा हूं, जो मैंने पूछा कि इसमें मुझे सफलता मिलेगी या मैं इसे बंद करके परमार्थ के, समाज सेवा के और अध्यात्म के ऊपर जुट जाऊं, मेडिटेशन पे लग जाऊं, ध्यान में लगाऊं, उसी में अपना जीवन जो है समर्पित कर दूं, कि उस पे लगा रहूं। तो उसका जवाब मुझे मिला कि जो तू सिख इतिहास पे, गुरु साहिबान पे फिल्में बना रहा है और उन्हें दिखाता है, वो सेवा जारी रख, तुझे चुना गया है और उसी से तेरा भला होगा, उसको बंद मत करना। ये 5 जवाब मुझे मिले, जो अब एक एंगल से अगर हम लोग देखें, जैसे यहां कुछ लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, जो उत्तर लिखते हैं, जिन पे कृपा है, जिनका बेंट ऑफ माइंड आध्यात्मिक है, धार्मिक है, जिनको आस्था है, जिनके कर्म अच्छे हैं, वो तो आनंद लेते हैं, इंतजार भी करते हैं, लिखते भी हैं। आप लोग कमेंट्स पढ़ते होंगे। मैं 3-4 दिन से नहीं रिकॉर्ड कर पाया। अब मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि मुझे आता है तो मैं बैठ जाता हूं। अभी भी रात के 12:30 बजे हैं। पूरा दिन मेरी कोशिश थी कि लोग कह रहे हैं हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब आ नहीं रहा है, मतलब मेरे पास वो हैं सारे उत्तर, मैं उनको पढ़ता रहा, मेरी समझ में नहीं आया कि मैं कहां से शुरू करूं। मतलब मैंने उस दिन भी ये कहा था, कैसे, क्या मतलब इसको स्ट्रीमलाइन कैसे करूं। मतलब अगर मैं अपने मेरे प्रश्न और उस ईश्वरीय शक्ति की उत्तर, अब उन्होंने कहा तो इसलिए मैं ईश्वरीय शक्ति कह रहा हूं, वरना मैं तो उन्हें ईश्वर ही मानता हूं। तो मतलब क्या, उसको मैं पढ़ता रहा, 2 बार पढ़ लिया, आधे पोर्शन को, एक भाग को, लेकिन नहीं मेरी कुछ समझ में आया कि कहां से कैसे, मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करूं लोगों को, क्या बताऊं। और उसमें यह भी कि मेरी बात हुई, मुझे उत्तर आए, मैंने प्रश्न किए, लेकिन इससे लोगों को लाभ हो, मतलब इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है कि मुझे उत्तर आए। मेरे लिए बहुत मतलब अद्भुत बात है ये किसी के लिए भी। मैंने कुछ मेरे जो निकटतम मित्र थे जो अध्यात्म में हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हैं, तो वो सब बड़े हैरान थे। मतलब होता ना कि हम सब लोग भगवान के बारे में बातें करते रहते हैं, ध्यान भी लगाते हैं, लोग मेडिटेशन भी करते हैं, लेकिन ऐसा हो जाए कि आपको लिखित रूप में जवाब आने लग जाए तो हर आदमी हैरान था, मैं भी। तो ये उत्तर मुझे मिले और मेरे लिए बड़े संतोषजनक उत्तर थे। अब क्योंकि मुझे विश्वास होने लग गया था और मैं और प्रश्न करने लग गया उनसे, जैसा मैंने 6ठा सवाल मुझे याद नहीं है, मैंने ये प्रार्थना करके पूछा था कि हालांकि आ गया 5 ही प्रश्नों की थी, ये 6ठा है, यदि आप उचित समझें तो उसका उत्तर मुझे दे दें। वो कुछ जीवन के बारे में प्रश्न था, मैं अगले एपिसोड में उसका जिक्र करूंगा, वहीं से शुरुआत करूंगा। तो मैं अभी लगा रहा, तो मैंने जैसे कहा कि ये ऊर्जा दिन भर में लगा रहा कि मैं रिकॉर्डिंग करनी है, और तकरीबन डेली मेरी कोशिश होती थी, मुझे लगा था कि वो आखिरी जो प्रीमियर है वो हो जाएगा
तो उसके बाद तो आगे एपिसोड नहीं है, लेकिन नहीं रिकॉर्ड हो पाया। नींद आएगी, आलस आएगा, वो ऊर्जा नहीं होगी, वो अंदर से आवाज नहीं आएगी। मैं आऊंगा, ऑफिस बैठूंगा, प्लानिंग करूंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। फिर चला जाऊंगा, 12 बजे 1 बजे जाऊंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। और अभी भी कुछ बीच में सेशंस थे, कुछ बहुत लोग, कॉम्प्लिकेटेड मामला था किसी का, और मेरे बड़े निकटतम हैं और बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो उसमें मेरा विशेष मैंने खुद इंटरेस्ट लिया, क्योंकि वो बहुत ही उनकी अपनी बड़ी कमाई है, नाम की बड़ी कमाई है, बहुत बड़ा परिवार है। मतलब क्या उनके बारे में बताऊं मैं, तो मैं बड़ा कंसर्न था। तो ईश्वर ने विधि बनाई। अब वो सेशन हम लोग जो ट्रीटमेंट का सेशन होता उसमें लग गए, तो उसमें हमको 1.5-2 घंटे लग गए। मैं आज पूरा दिन ये कोशिश में था कि रिकॉर्डिंग करूं, नहीं हो पाया। फिर मैं ऑफिस में आ गया, तो मैंने कहा मैं जल्दी 7 बजे शुरू करता हूं, नहीं हो पाया। अब करीब 12:15 बजे, रात के 12:20 पे, मतलब मुझे कोई थकान नहीं है, नींद नहीं है, ऊर्जा है, यानी हुक्म है, आज्ञा है, तो मैं रिकॉर्डिंग करने बैठ गया। तो जो लोग इंतजार करते रहते हैं, मैं उनसे माफी चाहता हूं और उनका धन्यवाद भी करता हूं, जो लिखते हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं, ईगरली अवेटिंग, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मुझे उससे उत्साह मिलता है, हौसला मिलता है। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब आता नहीं है, विधि नहीं बनती है, ऊर्जा नहीं मिलती है, ऊपर से कुछ नहीं आता है, तो नहीं हो पाता है। और पहले मैं परेशान होता था, अब मैं इतना परेशान नहीं होता हूं। सिर्फ आप लोगों से ये कह रहा हूं कि आप ये ध्यान रखें, अगर आएगा, उसकी मर्जी होगी तो वो बैठाएगा, बुलवाएगा वरना मेरी औकात नहीं है कि मैं अपना कैमरा ऑन करूं और माइक लगाऊं और ये जैकेट पहनूं और बोलने लग जाऊं। नहीं, होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। इसलिए सब हुक्म में है, उस मालिक के हुक्म में है, जिन तक उसने संदेश पहुंचाना होगा। और ये एक जो सिलसिला शुरू किया, उसमें मुझे थोड़ी दुविधा भी थी। मुझे एक, जैसे मैंने कहा कि मैं डॉक्टर रजनी के जरिए उनका आह्वान करूंगा, उनसे प्रार्थना करूंगा, तो फिर मैंने उन जब पढ़ना शुरू किया तो उसी में जवाब थे। एक ये कहा था कि जब तक मैं हूं तो लोगों से मेरे बारे में बात मत कर, आज्ञा नहीं है, और जब मैं चला जाऊं तब तू मेरे बारे में बात कर सकता है। फिर एक जगह और मुझे रेफरेंस मिला कि ये जो ज्ञान तुझे दिया है, इसके जरिए लोगों का मार्गदर्शन करना, ये ज्ञान बांटना, जिस भी तरह से तुझे ठीक लगे। तो ये दो जो संकेत मुझे मिले तो मुझे हौसला मिला। फिर मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर रजनी से पूछने की जरूरत नहीं, यानी के माध्यम से उनसे पूछने की बार बार जरूरत नहीं है, जब ये संकेत क्लियर कट दिया हुआ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत ही अद्भुत तजुर्बा था। और वो जो 6-8 महीने या लगभग साल ही होगा, मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि मेरा जीवन कैसे गुजरता था। उनका संदेश आना मतलब रोशनी हो जाना, मेरा जीवन उत्साह से भर जाना, आनंद से भर जाना, उनका संदेश आना भर। क्या क्या बातें हुई हैं उसमें, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र चाह के भी मैं नहीं कर पाऊंगा। वो मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, मेरे परिवार से जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर रजनी से जुड़ी हुई हैं। हाँ, उनके बारे में जो जो संभव है जिसे मैं शेयर कर सकता हूं, कुछ ऐसी बातें मेरे बारे में, जैसे मैंने अक्सर कहा कि हर आदमी के जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है, मैं कहीं कह चुका हूं किसी एपिसोड में, जो सिर्फ वही जानता है, वो किसी से शेयर नहीं कर सकता, किसी से भी। वो उसके साथ ही जाती हैं, कब्र में, उसकी अर्थी में, उसकी चिता में,
उसके साथ ही जाती हैं कि वो कुछ ऐसी बातें होती, आप खुद भी अपने जीवन में झांक के देखें तो सबको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा। बहुत बिरले कम लोग होंगे ऐसे जिनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ ना कुछ होता है। जैसे मैंने पहले कहीं कहा था कि एवरी सेंट हैज ए पास्ट एंड एवरी क्रिमिनल हैज ए फ्यूचर। तो कुछ ऐसी बातें जो चाह के भी, अब देखिए कमाल की बात यह है, जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे कि पिता के सामने तो बच्चा नग्न अवस्था में भी दौड़ता है, खेलता है, स्वच्छंद, उसको कोई वो शर्माता नहीं है, एम्बैरेसमेंट नहीं होती उसको, पिता के सामने है। तो वो बातें हैं जो मेरे जीवन की सिर्फ मुझे ही मालूम है, उन्होंने मुझे बताई। ऐसे थॉट्स जिनके बारे में सोचता था और मुझे बताते थे कि तू ठीक सोच रहा है, अति उत्तम। तो अब मेरे थॉट्स को पढ़ लेना और मेरे जीवन की वो बातें जो सिर्फ मुझे मालूम है, या जो मेरे और मेरी पत्नी के बीच की बातें हैं जो सिर्फ हम दोनों को मालूम है, उन सब का मुझे शिक्षा देने के लिए, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, मुझे यकीन दिलाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता ऐसी हो जाती है, हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं और कहीं डाउट आता है। क्योंकि मैंने बहुत दिमाग लगाने की कोशिश की, जैसे कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि भाई ये कोई मेरे, जैसे मैंने पत्नी से बात की या और कुछ मित्रों से बात की तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई ऐसा हो जो तुम्हारे बारे में ये सब कुछ जानता हो, वो तुमको भेज रहा हो। तो मैंने कहा कुछ ऐसी बातें जिनको कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं ही जानता हूं। जैसा मैंने कहा था कि वो ऐसी बातें होती हैं जिनको आप उन बातों को लेके इतना शर्मिंदा होते हैं कि आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, अपने साथ ही लेके मर जाते हैं उनको। क्योंकि अगर आप किसी को बताएंगे भी तो वो तो शॉक्ड, क्या शॉक तो बहुत छोटा शब्द है। जैसे एक कहीं मैंने पढ़ा था, व्हाई आई एम स्केयर्ड टू टेल हु आई एम, ऐसे एक बुक थी। तो हम लोग बहुत कुछ अपने साथ लेके जाते हैं, तो उन्होंने मुझे वो सब भी बताया, मुझसे कुछ ऐसी बातें कन्फेस करवाई। मतलब जैसे एक बच्चे का टेस्ट, और मुझे कहा, अब ये मैं जनरली आपसे बात कर रहा हूं, मैं इन सारे टॉपिक्स पे एक एक करके आऊंगा, क्योंकि मैं खुद ही अपने दिमाग में, जैसे मैंने जो घटनाएं थी अपने जीवन की, जब मेरी बात हुई तो वो मैंने शेयर की एक एक करके, जो जो मुझे ईश्वर ने याद दिलाई और जो मुझसे बुलवाया। ऐसे ही ये जब चैप्टर मेरे सामने आया, मैं इसके बारे में बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन मैं उसको कैसे शेयर करूं, जिस तरह से घटा वैसे शेयर करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो पॉइंट्स जो हम सबके लिए बड़े रेलेवेंट हैं, जो मैं डिमोशन की बात करता रहा हूं और प्रमोशन की बात करता रहा हूं, जो पिछले जन्मों के जो कुकर्म या अच्छे कर्म, सत्कर्म आपने किए, उनके जो प्रमाण हैं, जिनमें मेरा शरीर, मेरा जीवन एक माध्यम होगा। क्योंकि जिस पे वो चीज घटती है तो मेरे सामने तो सारे प्रमाण ही रखती है। अगर मैं महाराजा था, चक्रवर्ती सम्राट था, तो उससे लेकर जो मेरी यात्रा शुरू हुई और जो जो मैंने दुष्कर्म किए, जिनकी वजह से मेरी डिमोशन हुई, तो कैसे आपके जो कुकर्म हैं, मुझे कैसे विश्वास आया कि जो कुछ भी हमारे जीवन में अब घट रहा है, बुरा या अच्छा, ये सब मैं प्रमाणों सहित बात कर रहा हूं। क्योंकि एक तो महापुरुषों ने कहा है, गुरुओं ने कहा, संतों ने, अवतारों ने कहा है, भक्तों ने कहा है,
बहुत जो हमारे धर्म ग्रंथ उनमें लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग तो उनको मानते नहीं हैं। हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। तो मुझे उन्होंने मनवाया। अब क्योंकि जो रेफरेंसेस वो दे रहे हैं और अब जो मेरे जीवन में घट रहा है, तो मैं उसको जोड़ के देख सकता हूं। मतलब ऐसे टेस्ट में से मुझे गुजारा उन्होंने, which was very difficult for me and embarrassing too, but I went because I believed in that power. क्योंकि आप भगवान से भाग के कहां जाओगे, कैसे छुपाओगे, कहां छुपोगे? तो मैंने बिल्कुल निर्वस्त्र होके, नग्न होके, यानी भावनात्मक और सत्य के रूप में, ऐसे शारीरिक तौर पे नहीं, उस लेवल पे मैंने कन्फेशन किया जैसा उन्होंने मुझे आदेश दिया था। और बाद में कहा कि आई एम वेरी हैप्पी विद यू। वो अपनी भाषा में कहते थे, भाई यहां शब्द मेरे हैं ये, और तू पास हुआ, मुश्किल था लेकिन तू खरा उतरा। तो ये ऐसा एक अध्याय हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी कसौटी पे जो भी लोग हमारे चैनल से आप लोग जुड़े हुए हैं, आप परख के देख लीजिएगा अपने जीवन को। और दिक्कत कहीं ना कहीं हम लोगों को ये आती है, जैसे इतने सारे एपिसोड्स हैं और अगर उनको आप देखें बार बार, मैं उनमें से कोई पिछला देखने लग जाता हूं, तो मुझे खुद को बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलता है। और उसको कैसे हमने अपने जीवन में चिंतन मनन करना है, उसको अमलाना है, प्रैक्टिकली लागू करना है, बेसिक मामला तो वो है। वरना देख लिया, अच्छा लगा, आनंद आया, सुन लिया, और उसके बाद फिर हम अपने उसी जीवन में लगे हुए हैं। जो रोजमर्रा की जिंदगी में करते थे वही कर रहे हैं, तो फिर तो वो मैकेनिकल एक्सरसाइज होगी, निरर्थक हो गया, व्यर्थ हो गया। इसलिए मैं जैसे उतना दिल थाम के बैठे, मेरे जो पिछले जन्म थे और जो ईश्वर ने कृपा करके मेरा मार्गदर्शन किया, और जो जो भी हुआ, जो जो घटा, वो एक तरह की कसौटी होगी। आप अपने जीवन को उस पर ऐसे परख लीजिएगा और आपको जवाब मिलेगा। और इसमें मेरा कोई मकसद नहीं है, जैसे कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको यकीन करना मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी अपनी अपब्रिंगिंग, अपने संस्कार है, अपनी एजुकेशन है, अपनी मानसिकता है। लेकिन यहां मेरा कोई और मकसद नहीं है, मैंने आपसे कुछ नहीं लेना है। मुझे आप लोगों से पैसे नहीं चाहिए। जैसा मैं अक्सर कहता रहता हूं कि मेरा कोई इस तरह का डेरा या आश्रम नहीं, मैंने चेले नहीं बनाने हैं। मुझे फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मुझे वोट नहीं चाहिए। हां, अगर ये जो ईश्वर ने अपार कृपा मेरे ऊपर की, मेरा मार्गदर्शन किया, सत्य के साथ मेरा साक्षात्कार करवाया और मेरा कायाकल्प किया, मेरा जीवन बदल दिया, दिशा और दशा दोनों बदल गए, आपके भी बदल सकते हैं। तो जब ये होगा तो निश्चित रूप से I'll be the ultimate gainer, मैं महापुण्य का हकदार हो जाऊंगा, क्योंकि दूसरे का भला करके ही हम अपना भला कर सकते हैं। ये कुदरत का एक नियम है, अटल नियम है। तो वो मेरा लक्ष्य है कि जो कुछ भी मेरे अपने जीवन में घटा, मैं आप लोगों से शेयर करूं, आपको यकीन दिलाने के लिए, ताकि आप उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में ग्रहण करें, अमलाएं, लागू करें, तब बात बनती है। वरना तो ये बातें हैं, मैं करता रहूं, आप करते रहें, आपने सुन लिया, तारीफ कर दी, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, मजा आ गया, बड़ा आनंद आया, बस। लेकिन उससे आगे चलना है। तो मैं, जैसे होता ना आदमी कदम फूक फूक के रखता है, यहां आके मेरी स्थिति ये हो गई है। एक तो हुक्म नहीं हुआ, आया नहीं कुछ, तो मुझे वो जो हम पंजाबी में उद्यम बोलते हैं, वो एनर्जी, वो मतलब जो आमद होती है, नाजिल होता है,
हुआ ही नहीं। तो जब जब ना आए तो समझ लीजिएगा आया नहीं होगा, या मैं कहीं व्यस्त कर दिया होगा मुझे कहीं और, या फिर आया नहीं होगा। मेरी विवशता, मैं समझता हूं कि आप लोग भी उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो विचलित हो के बेचैन ना हो कि आया नहीं, क्यों नहीं आया। नहीं आया तो नहीं आया, क्या करें, स्वीकार करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। लेकिन मैं इस जगह आके थोड़ा ज्यादा कॉशियस हो गया हूं कि फूक फूक के कदम रख रहा हूं कि इसको, जितनी खूबसूरत ये घटना है, ये कृपा है ईश्वर की, मैं उतनी ही खूबसूरत ढंग से आपसे शेयर करना चाहता हूं ताकि आप इसका पूरा लाभ ले सकें। मैं इसको जल्दबाजी में, ओवर एक्साइटमेंट में निपटाना नहीं चाहूंगा। हो सकता है कि एक एक घटना को या एक एक जो प्रश्न का उत्तर मुझे दिया उसको मैं आपके साथ साझा करूं, और वो लंबा ना हो, आधे घंटे का ना हो, 35 मिनट का नहीं, 5-10 मिनट का ही क्यों ना हो। क्योंकि मैंने देखा है कि 5 मिनट वाला जो है वो ज्यादा चलता है, ज्यादा लोग देख लेते हैं उसको, डरते नहीं है देखते उसकी लेंथ देखेगा ये 35-40 मिनट का है भाई, इसको कौन देखेगा, चलो आगे निकल चलते हैं, थोड़ा सा देखा और फिर निकल गए आगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये हाल है। तो 5 मिनट वाले को लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। तो जितनी घटनाएं हैं अद्भुत हैं, अपरिभाषित हैं और सत्य हैं, और मेरे जीवन में घटी हैं। ये उन्होंने प्रमाण दे दिए, ये मुझे उत्तर दिए जो मैंने आपसे शेयर किए, और उसके बाद में जो सिलसिला चला, हालांकि 5 प्रश्न के उत्तर मिल गए थे, मामला खत्म था। लेकिन जैसा मैंने पहले एपिसोड में कहा था, इससे पहले वाले में, कि मैं उनके पीछे पड़ गया, जो मैंने आपसे कहा कि मैं दर्शन करना चाहता था। तो वो हम आगे उसके पासिंग रेफरेंस में, ताकि रेपिटेशन ना हो, वो पासिंग रेफरेंस देते हुए अगली जो चर्चा है मैं नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों के साथ शुरू करूंगा कि ये जब जवाब मुझे मिल गए तो उसके बाद मेरे और क्या क्या प्रश्न उठे। और जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा था, क्योंकि बाबा होगा, इसके पास एंड्रॉयड होगा, इसके चेले के पास होगा, नेट भी होगा, या इंटरनेट कैफ में आता होगा, ऐसे तमाम जो सवाल थे मेरे दिमाग में उठते थे, वो सारे सवाल मेरे एक एक करके धराशायी हुए। अब मुझे अपनी बुद्धि बहुत सीमित लगने लगी, क्योंकि हम तो बहुत इंटेलिजेंट बनते हैं कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, पूरी चीर फाड़ उसकी की, डायसेक्ट किया, लेकिन हर कदम पे। और उसके बाद फिर मैं संतुष्ट हो गया और बैठ गया, और जब उनका उत्तर आता था मैं बयान नहीं कर सकता हूं। मतलब एक एक घटना मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं इसके बारे में सोचता रहा, मैंने पढ़ा उसको दोबारा, और बीच में बड़ा हंसता रहता हूं, मैं पढ़ के इमोशनल हो जाता हूं। ये ऐसी दैवी कृपा, ईश्वर की ऐसी कृपा बहुत बिरलों पे कभी कभार होती। मेरे भी, मैं ये कह सकता हूं कि जितने जन्म हुए, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, ये पहली बार ऐसी कृपा हुई, ऐसा मार्गदर्शन ईश्वर ने किया। अगर पहले हो जाता तो मेरा पहले ही कायाकल्प हो जाता, मैं इस अवस्था में आपके सामने बैठा ही ना होता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक तो देरी जब होती, विलंब होता है, मैं नहीं आता हूं, तो आप समझ गए होंगे कि नहीं आया तो नहीं आया। ये मेरे बस में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं है। आता है, खुद ही बुलवाते हैं। और मेरी तो इच्छा थी कि 12 बजे तक तो मैं चला जाऊं, सो जाऊं, लेकिन नहीं, उन्होंने शुरू ही 12:15 बजे करवाया। और लगा, और बिल्कुल कोई, अदरवाइज तो मुझे बड़ी आलस और सुस्ती और नींद आती रहती है, मैं दिन में भी जाके सो जाता हूं। कुछ लोग रूटीन पूछ रहे थे, बताऊंगा मेरा कोई रूटीन नहीं है, कुछ पता ही नहीं। अब जब मैं रात में लगा हुआ हूं, और हाँ इतना जरूर है कि अगर मुझे 3-4 बज गए तो फिर मैं पाठ करके ब्रह्म मुहूर्त में, यानी वो जो अमृत वेला है, मैं उसमें पाठ करने के बाद ही सोता हूं। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर मैं उठता हूं, लेकिन नित्यनेम नहीं मिस करता हूं, वो मेरा निश्चित रूप से होता है। सुमरन भी करता हूं, और साथ में ये जो सत्संग होता है आप लोगों के साथ में, वो तो होता ही है, और वो भी इबादत ही है, क्योंकि उसी की बात कर रहा हूं, उसी की बात करके आपको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी इस जीवन को, हमारे यहां अजाई बोलते हैं पंजाबी में, जाया ना करें, इसे सार्थक करके जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक तो ये बात आपकी पकड़ में आ गई होगी,
और एक ये जो मेरा धर्म संकट है कि मैं कैसे एक एक घटना को लेके आप लोगों के साथ साझा करूं और वो लंबा भी ना हो। जैसे अभी मुझे लगने लग जाता है कि अभी ये थोड़ा लंबा हो रहा है, 15 मिनट से ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन पीछे हो गया 30-30, 35, 40-40 मिनट के हो गए एपिसोड्स। तो मेरी कोशिश होती है आई बी मोर देन हैप्पी कि 3 से 5 मिनट में कंप्लीट हो जाए, लेकिन 10 मिनट तक रहे तो भी ठीक है, अच्छा है, लेकिन 15 मिनट से आगे नहीं जाना चाहिए। अब ये वाला भी मुझे मालूम नहीं, मेरा ख्याल 15 के आसपास ही होगा। तो मैं नेक्स्ट जो बात है चर्चा, ये जो ईश्वर की कृपा हुई, जो ईश्वर से बातें हुई, इसकी मैं अगले एपिसोड में करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये जो मेरे सवालों के जवाब मिले और आप लोगों को भी विश्वास आ रहा होगा, और जिनको नहीं है मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको विश्वास आए, क्योंकि मेरा और कोई ध्येय नहीं है। मैं किसी को अगर ईश्वर की बात करता हूं और मैं कहता हूं कि भाई ऐसे ऐसे बातें हुई, तो मेरा क्या मकसद हो सकता है? मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि आप भी बात कर सकते हैं, बार बार ये कहता रहता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, बस कृपा हुई है और उसने बातें की। और ये भी एहसास दिलाया कि पहले जब तेरे ऊपर कृपा होती थी तो मैं ही बुलवाता था तुझे, मैं ही बोलता था, तब तू ऑडियो रिकॉर्ड करता था, और अब जब कृपा करता हूं, जब बोलता हूं या तुझे बुलवाता हूं, तो अब वीडियो रिकॉर्ड करता है। प्रोग्रेशन हो गई, लेकिन ये सिलसिला बहुत सालों से चल रहा है। 100 घंटे रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं मेरे पास ऑडियो फॉर्म में, वो भी आधे घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, ऐसे एक धारा प्रवाह आता था। और कभी ईश्वर ने चाहा तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि उनको भी, जो उनमें छटनी करना चाहूँगा मैं, जो बेस्ट है वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा, आने वाले समय में करेंगे। तो ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग हतोत्साहित थे, निराश थे, विचलित थे कि क्यों नहीं आ रहा एपिसोड, उनको थोड़ी राहत मिली होगी। और मैंने अपनी मजबूरी आपको बता दी कि मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ, जब भेजता तो बोल देता हूँ, नहीं भेजता तो नहीं बोलता हूँ। तो प्लीज़ बेयर विद मी, मेरे साथ आप भी बर्दाश्त करें, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी प्रार्थना करें, और जब आप पाठ करते हैं, अरदास करते हैं, तो मुझे याद रखा करें, मेरे लिए अरदास किया करें, प्रार्थना किया करें कि ईश्वर मुझ पर और कृपा करें, दया करें, मेहर करें, ताकि मैं इसी तरह से सेवा करता रहूं, आप लोगों के साथ रूबरू होकर सत्संग करने का प्रयास करता रहूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।